क्या अभी स्क्रीन शेयर हो रहा है? हेलो। यस सर, यस सर। हाँ, क्या दिख रहा है? हेलो। गूगल ड्राइव है। हाँ? गूगल ड्राइव है। हाँ, चलो, आप लोगों ने जो असाइनमेंट भेजे हैं वो असाइनमेंट मिल गए हैं। बहुत सारे लोगों ने तो असाइनमेंट भेजे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने सेम असाइनमेंट एक बार, दो बार, तीन तीन, चार चार बार भी भेजे हैं। अभी ये आखिरी वाला देखो, अनटाइटल्ड असाइनमेंट है किसका? स्वेजल स्वेजल हटवार ने कम से कम सेम असाइनमेंट एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6 बार भेजी है। सर इतनी बार क्यों भेजा लेकिन? हो सकता है उसको लगा गलती से होगा हो कि गया होगा। नहीं गई क्या नहीं गई। हाँ, यानी उसने गलती टर्न इन नहीं किया होगा ना, इसलिए उसने काफी बार सेंड कर दिया होगा। हाँ, हो सकता है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। आप अभी के टाइम मुझे काउंट करके मैं नहीं बता सकता, क्योंकि आज ही मैं थोड़ा सा फ्री हो गया हूँ। तो कितने लोगों के आए, कितने लोगों की नहीं आई है, ये इमीडिएट नहीं बता सकता। ये देखो, ये एक और कौन भैया है? असाइनमेंट 2 किसका है ये? किसका है? सर नाम और रोल नंबर होगा ना? नाम और रोल नंबर ही नहीं लिखा ये भैया को, नहीं इन्होंने। उसके पीडीएफ का नाम है क्या नहीं, कुछ? पीडीएफ को भी टाइटल नहीं है, तो इन्होंने 3 बार भेजे हैं अभी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। जस्ट मिनट। हाँ, इन्होंने लिखा तो अच्छा है, लेकिन सेम असाइनमेंट इन्होंने 3 बार भेजे है। 1, 2 और ये 3। ठीक है सर, फिर से दिखाओ। हाँ, एक मिनट। प्रिया का है क्या? देखो किसका है। नहीं, उसके हैंड देखी सी लग रही है। हैंडराइटिंग नहीं है। प्रिया की बड़ी बड़ी हैंडराइटिंग है। अच्छा ठीक है, ठीक सर है, तो ठीक है। आपको गूगल जस्ट मिनट। क्लासरूम से पता ही चल जाएगा ना कि मतलब किसने भेजा है और किसने नहीं भेजा है। हाँ, वो तो पता चल जाएगा, नहीं, ये लेकिन प्रिया का मल्टीपल नहीं है, टाइम किसी और का अगर है। भेजा है तो वो एक्यूरेट नहीं समझता। ओके, ठीक है, देख लेते क्या है। क्या आज इसके पहले आपका क्लास हुआ ना? क्या आज नहीं था? नहीं सर, आज सिर्फ अभी आपका ही मतलब बॉटनी का क्लास है, बाकी 2 नहीं होने वाले हैं। सर ओके ओके। तो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम पूरे हो गए? यस सर, यस। ओके, so so in the last week or in current week also, we have completed part related to, I think, numerical taxonomy, isn't it? यस सर, यस सर। So we have completed the part related to numerical taxonomy, and we have finished our unit number 2, and we are going to start with our unit number 3 and 4. And during the same time, I have given assignment on both the units. Most of you have shared your assignments, but due to internal examinations of various classes, for those who have appeared for final semester examination in 2020 or earlier, almost all of us are busy and unable to conduct few classes, and for that I have already given assignment to you. आप में से कुछ लोगों के असाइनमेंट, बहुत सारे लोगों के असाइनमेंट आए हैं। जिन लोगों के असाइनमेंट अभी तक आए नहीं, वो अभी भी 2 दिन असाइनमेंट और सबमिट कर सकते, कोई इश्यू नहीं है। The purpose of assignment is just that you should go through study and proper way in which you have to think in what way I have to write down the answer. After evaluation, I can go through details of your assignment, whatever you have written. But in next week also there are examinations. और अगर किसी दिन अपना क्लास होने वाला नहीं है तो कम से कम उस दिन सवेरे 10 बजे मैं ग्रुप पे मैसेज डालता हूँ. That is not the issue. Now we have completed our 2 units of the paper number 1. As far as our paper unit number 1 considered, it is related to historical things regarding the angiosperm, then including origin of angiosperm, different types of
flora, herbarium, keys, type specimen, botanical nomenclature. So these related things we have studied in our unit number 1. But remember well, even if we have studied botanical nomenclature, that is ICBN of older time, because ICBN is now not in existence and it is replaced by International Code of Nomenclature. But as a part of syllabus, we are going to study it. We have studied some of the rules regarding rank and ending of the taxa. For example, if it is a rank of order, it ends with ALES. Or it is a rank of family, it ends with ACEAE. Also the principle of priority. That is, suppose if more than one person find out a single plant and simultaneously they give name to that plant, and if it is published, how there is a principle of a priority, or who should be given the priority for publication of a name, and the rule which is known as a principle of priority, that has been also discussed in this unit. Though regarding the botanical nomenclature, we have discussed all the things, but we have discussed only few things regarding the botanical nomenclature and its different rules. Then our unit number 2, as far as our unit number 2 considered, we come across many more things regarding classification of angiosperm, and to be more precise, as far as classification considered, we come across different systems of classification, that is either natural, artificial, or phylogenetic system of classification. I have given you some of the examples of these different types. For example, Linnaeus system was artificial system. Bentham and Hooker system was natural system. Then Engler and Pruntle system is phylogenetic system. We come across these outlines of this system and merits as well as demerits of this system. Remember well, each and every type of system has its own merit and some demerits. And in spite of facts, we are going to study and use these systems on basis of their merits and demerits. Now the next is system of classification. Now as far as system of classification considered, we have studied Bentham and Hooker and Engler and Pruntle's classification system, their outline and merit and demerit. So this much part is related to supposed to be historical part of angiosperm. And now the most important part remaining, that was modern trends, or what is the latest part of angiosperm. As far as taxonomy considered, it is a systematic study of higher plants, and in technical words, to identify, classify, and nomenclature of the plant. That means to give the name, to classify according to its taxonomic rank, and to give it systematic position was one of the aspects of taxonomy. But since from prehistoric time, the importance was given only to morphology. I again repeat, remember, since from prehistoric time, importance was given to morphology. मॉर्फोलॉजी का मतलब ही है जो चीज हम नेकेड आई से देखते हैं, दैट इज मॉर्फोलॉजी. अगर हम कोई लेंस, कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई माइक्रोस्कोप या कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का यूज करके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, हाउ इट हैज बीन फॉर्म्ड देखते हैं, तो इट इज अ डिफरेंट पार्ट. फॉर एग्जांपल, इट मे बी एनाटॉमी, साइटोलॉजी, एक्सेट्रा. Now, after 1950s, or to be more precise, after Second World War, there are large number of discoveries in the field of modern science, and these discoveries leads to provide maximum information regarding other aspects of a plant, and that's why a lot of information regarding the plant is available. And this
information regarding the plant is useful for classifying it or giving it appropriate position. Now, to classify the plant is very important in 21st century. Though there are hundreds of different types of systems of plant classification, system, phylogenetic systems become popular. आप लोग सुन रहे हैं ना? हाँ. Yes, sir. Yes, sir. So phylogenetic systems are popular, but the most popular system of classification is Bentham and Hooker's classification system. In the previous part, we have studied that there are large number of herbaria in the world, and these herbaria, for keeping the plant in the proper way, they use a specialized type of or special type of system. In most of herbaria of the world, Bentham and Hooker's system is used. But remember, as far as these systems considered, each and every system has its own merit as well as demerit. We have studied merit and demerit of Bentham, Hooker and Engler-Punter. But nowadays, in a changing environment, there is change observed at every stage. Every stage का मतलब क्या है मैं फिर से बताता हूँ. For example, as far as classification considered, in spite of only morphology, the importance is given to other aspects of the plant or plant studied on basis of other characteristic feature than morphology. These aspects are like something, for example, cytotaxonomy or karyotype analysis. I think it is best known to you, even in case of human being also, nowadays amniotic test is performed. Amniotic test, that is test of amniotic fluid. On basis of Yes, sir. on basis of amniotic fluid test, if there is any abnormality of at the chromosomal level, it is detected and it is helpful for further studies. So very likely to this karyotype analysis, on basis of that you can determine that whether the karyotype is symmetrical or asymmetrical. And आप हमेशा यूज करते कुछ लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए टर्म, आप किसी को बोलते कि वो शीघ्रकोपी है. शीघ्रकोपी यानी बहुत जल्दी वो परेशान होता, बहुत जल्दी वो परेशानी दूसरे के लिए पैदा करता. आप किसी को बोलते कि ये बहुत शांत आदमी है, मतलब काम एंड क्वाइट है, मतलब सिचुएशन को वो सबसे जल्दी आसानी से समझने की कोशिश करता है. So just like that, as far as karyotype analysis considered, if karyotype is symmetrical, then it gives balanced morphological features of individual, idea regarding the balanced features of morphology. So in this way, cytotaxonomy and karyotype analysis is nowadays used as a modern tool for classifying, identifying and nomenclature of the plant. Because at present, more than 3.65 lakh plants are scientifically known and names has been given to these plants. The appropriate position of classification has been mentioned. But due to advancement in the field of a science, the plants which are placed in XYZ family just up to yesterday are now may be placed in another family, or a single family may be bifurcated, and many more. It is only because of data available from the different sources. Now I can give you another simple example. अभी भी हमने जब प्रिमिटिव फैमिलीज देखे थे तो प्रिमिटिव फैमिलीज में हमने इसके पहले लिस्ट देखी थी, डजन्स ऑफ कैरेक्टर देखे थे, which characters are primitive and which characters are advanced. For example, we have considered the tree type of habitat as a primitive character. Either twiner or climbing type of habitat was considered as a evolved character or advanced character. So time to time such a type of trends are changing. Now beside that, another interesting was phytochemistry of the plant.
As far as phytochemistry of plant considered, it is a chemical composition of a body of plant or its content. As far as chemical composition considered, you might be known, you are well aware, there are primary constituents, secondary constituents, and tertiary constituents. Normally, primary constituents are in major quantity, secondary and tertiary constituents are in minor quantity, but they play very important and crucial role in physiology of the plant or life history of the plant. As far as phytochemistry considered, these primary metabolites, secondary metabolites, or tertiary metabolite may present in more or less quantity, but they play very important role in life of the plant. So out of these, we are going to consider role of proteins, flavonoids, betalains in relation to modern taxonomy. For example, in case of betaline, we have studied that Caryophyllus order, members of Caryophyllus order shows presence of a betaline. As far as flavonoids considered, these are colorful pigments. So in what way these different kinds of phytochemical substances present, what are the characteristic features of a particular group of a plant, and such a type of characteristic features are useful for classifying the plant. Before this, I have told you that one of the oldest family is like family Magnoliaceae. I have called it as a oldest family because of fact that Magnoliaceae plants are still available now, and Magnoliaceae plants are available in the fossilized state. But there are certain genera like Digenaria, Dremis, which belongs to family Winteraceae and Digenariaceae. They are not now in existence. No doubt more than 465 families of dicot which might be known to you according to different system. The plant which may be considered as a primitive now may be considered as advanced. I can give you just a simple example. For example, family Asclepiadaceae and family Apocynaceae, these are separate families up till now. But according to latest happenings, Asclepiadaceae is merged into Apocynaceae and there is no separate Asclepiadaceae as such a family. But these are quite latest things. I have already told you that there are definite rules and regulations for botanical nomenclature which are governed by ICBN, that is International Council of Botanical Nomenclature. Now it is changing to International Code of Nomenclature. Very similarly, as far as classification systems considered, artificial, natural, and phylogenetic system, but nowadays, in spite of these systems, are supposed to be conquest system, the most prominent and most accepted worldwide latest system is APG4. जो भी हम देख रहे हैं ये बेंथम एंड हुकर या एंगलर एंड प्रंटल के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, लेकिन आज के डेट में वर्ल्ड में APG4 सिस्टम एग्जिस्टेंस में है एंड दैट इज सपोज टू बी मॉडर्न सिस्टम. मैं आपको हमेशा अलग अलग एग्जांपल बताता हूँ. देखो, इसके पहले हम हमारे यहाँ रोड कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट्स देखते थे. एक छोटा सा रोड रोलर और एक छोटा सा डांबर कोल्टार और गिट्टी का मिश्रण जो बनाते थे वो मशीन, ये छोड़ के दूसरा कुछ भी नहीं था. लेकिन nowadays we observe the different technology which is used in a production of a road. जो रोड बनाने की चीजों में भी हम अलग अलग इक्विपमेंट्स देख रहे हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे हैं. मेट्रो का काम आप लोगों ने देखा है, जो कामों के लिए ईयर्स लगते थे वो काम अभी महीनों में नहीं, कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में खत्म हो रहा है, because there is a use of a different technology. So just like that, supposed to be example for the family Amborulaceae. Amborulaceae is one of the smaller family and it was considered as a primitive family. But nowadays trends are changing and Amborulaceae is supposed to be one of the
एडवांस्ड फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म। देखो मैंने फिर से बताता हूँ, एंजियोस्पर्म की सबसे प्रिमिटिव फैमिली एम्बोरिलेसी कही जाती थी, लेकिन अभी ट्रेंड क्या है, एम्बोरिलेसी इज एडवांस्ड फैमिली। व्हाई सच अ टाइप ऑफ trends are changing, such a type of trends are changing on basis of available information, available information के आधार पर है। Lastly, we come across another separate branch of taxonomy such as taximetrics, or we called it as a numerical taxonomy. We come across three names, that is Sokal and Smith and Sokal, then Hazelwood. So we came across these different peoples and how they have developed this new branch, that is numerical taxonomy or taximetrics. So we just have a few regarding our earlier lecture. So you just observe bottom right figure, there are more than 5 taxa, that is A, B, C, D, E, these are the taxa, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 are, these are the characteristic feature. So for these 10 characteristic features, out of these 5 taxa, taxa A, taxa B and taxa C has certain similarities. For example, if we come across some similarities, at least 6 to 8 characteristic feature or at least 6 characteristic features in ABC genera are similar. For example, character number 1, 2, 3, then character number 6, 7, 8 are available in all these ABC3 genera. That means ABC3 shows greater association for at least these 6 character number 1, 2, 3, 6, 7 and 8. So by considering several genera at a time and by considering number of characters at a time, we can conclude that ABC has interrelationship. So in such a way, if we have used the numerical taxonomy, then it is easy to find out the correlationship. Even to the right top figure, you go through it, various color codes are used and graphical representation has been given, and it will give idea regarding the interrelationship between different genera. आप सभी लोग सुन रहे हैं ना? Yes. Yes, Okay, sir. okay. Just take within 2-3 minutes, I am going to Yes, take sir. review of it. So as far as numerical taxonomy is considered, most of biologists believe that numerical taxonomy is a system of quantifying characteristic features of taxa and subjecting the result to multivariate analysis. I think analysis of anything is now very different. इसके पहले जो एनालिसिस किया जाता था, अलग डिफरेंट पैरामीटर्स यूज किए जाते थे, अलग अलग एनालिसिस होता था, एंड नाउ एनालिसिस और उसके पैरामीटर्स दे आर चेंजिंग, may eventually produce quantitative measures of overall differences among group. That agreement can be achieved so as to establish the maximal differences allowed each taxonomic level. हम इतना ज्यादा नहीं सोचेंगे, जितने बहुत सारे ज्यादा कैरेक्टर मालूम है उतना to find out the interrelationship among the different genera. Now numerical taxonomy, phonetics and taximetry, these are terms used synonym म्हणजे एकमेकाला पर्यायी. Then phonetics, classification of organism based on measurable similarities and differences. हम हमेशा क्लासिफाई कैसे करते हैं? The individual is classified on basis of its similarities as well as differences. similarities की वजह से उसको एक ही जनरा में, नहीं तो एक ही फैमिली में, नहीं तो एक ही ऑर्डर में प्लेस किया जाता है, और डिफरेंसेस होने की वजह से उसको अलग अलग जनरा या फैमिलीज या ऑर्डर्स में प्लेस किया जाता है. सो दैट इज नथिंग बट द phonetics. Then who is the father of numerical taxonomy? I have already told you that Robert Sokal and Peter Smith. So these are the fathers, called as fathers of taxonomy. That is Sokal and Smith, who has developed this new branch in 1963. Then न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के बारे में बाकी बहुत सारी चीजें आपको मालूम है. इसके बारे में हमने देखा था हेवुड्स
न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी और उसके हेवुड्स के प्रिंसिपल्स क्या है, एडम्सोनियन प्रिंसिपल्स क्या है, ये सब चीजें हम लोगों ने देखी है। So Hewell, Adamsonian and Smith and Sokal, these are the key persons who are working in the field of a numerical taxonomy. इसके बाद हमने न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स देखी थे। Because if we come across the merit and demerit of any type, any study, then and then only you can decide that. मतलब अगर आपको ऐसा लगा कि सर का लेक्चर करने के बाद मुझे कुछ समझता है, तो मेरा लेक्चर करना आपके लिए मेरिट की बात है। लेकिन समझ लो अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ नहीं रहा है या आपके कोई काम का नहीं है, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग बाद में लेक्चर अटेंड करने के बारे में सोचेंगे कि फालतू वहां वेस्टेज ऑफ टाइम करने से हम दूसरा कुछ कर सकते हैं। सो जस्ट लाइक दैट you should be known regarding the merit and demerits of numerical taxonomy. We have also studied the advantages and disadvantages of numerical taxonomy. Then very important, that is applications of numerical taxonomy. मैं हमेशा बताता हूं कि कोई भी सब्जेक्ट कब फ्लरिश होता है, if there is a fixed fundamental part of that subject. उस सब्जेक्ट को अगर कोई फिक्स्ड फंडामेंटल पार्ट है तो, और इफ देयर इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ दैट सब्जेक्ट, अगर उस सब्जेक्ट की कोई एप्लीकेबिलिटी है, एप्लीकेशंस है तो। क्या आप सभी लोग सुन रहे हैं? हेलो, डिस्टर्बेंस हो रहा है क्या? डिस्टर्बेंस हो रहा है क्या कहीं? थोड़ा नो सर, नहीं सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू। मैं हमेशा आप लोगों को इसके पहले शायद बोला हूं, नहीं तो फिर से सुनो। किसी सब्जेक्ट को, किसी नॉलेज की ब्रांच फ्लरिश कब होती है? इफ इट हैज अ फंडामेंटल पार्ट, बेसिक पार्ट है तो। और फ्लरिश कब होता है? तो इफ इट हैज एप्लीकेशंस इन ह्यूमन लाइफ, इफ ह्यूमन लाइफ में एप्लीकेशंस है तो। अदरवाइज वो ब्रांच ऑफ नॉलेज, वो सब्जेक्ट नहीं होता। As far as numerical taxonomy considered, numerical taxonomy is also flourished due to its utility. उसकी utility है करके उसको flourish हुआ है। Study of similarities and differences in bacteria and other microorganisms, several animal groups. Delimitation of several angiospermic genera like Oryza, Sarcostema, Solarium, and other group includes Pharinose of Engler and few others. Study of several other angiospermic genera including Apocynon, Chenopodium, Crotalaria, Cucurbita, Oinothera, Salix, Ginea, wheat cultivars, maize cultivars, etc. इसके पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था पैशन फ्रूट का, क्या याद में है? यस सर। पैशन फ्रूट का मैंने आपको कोई ये दिखाया था क्या, फोटोग्राफ दिखाया था क्या? नो सर, आपने बोला था कि आप सेंड करोगे, लेकिन आपने सेंड नहीं किया था। एक मिनट जस्ट, अभी मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। क्या दिख रहा है? गूगल दिख रहा है। एक सेकंड में आपको पैशन फ्रूट के बारे में थोड़ा सा दिखाता हूँ। क्या ये फ्रूट दिख रहा है आपको? यस सर। थोड़ा अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिखते वक्त आपको ये फ्रूट आम जैसा दिखेगा, मैंगो जैसा, लेकिन इट इज ऑब्लॉन्ग, it is perfectly round or rounded, not elongated, just like मौसम्बी। आप ये डायग्राम देखो तो आपको पता चलेगा। बाहर का कलर कैसा है? येलो या थोड़ा सा रेडिश, और अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है? सीड्स एंड पल्प। इज इट राइट? यस सर। हाँ, मैं पैशन फ्रूट की बात कर रहा हूँ। इसमें देखो, जो भी साइरप है उस साइरप को निकाल दिया, इससे बनता है, दैट इज शरबत बनता है, एंड इट इज सपोज टू बी बेस्ट, जैसे आप रसना पीते हैं वैसे। सो दिस इज द प्लांट दैट इज पैशन फ्रूट, एंड एज फार एज दिस पैशन फ्रूट कंसिडर्ड, आई कैन शो यू इट्स फ्लावर, पैशन फ्लावर। जस्ट अ मिनट। फ्लावर दिखे हैं? ये फ्लावर्स कभी आप लोगों ने देखे हैं? नहीं सर। नो सर। फ्लावर ये देखे नहीं है? देखे होंगे सर। किसी ने भी नहीं देखे? नो सर। Okay, this flower in our
local language, this flower is called as a Kaurav and Pandav. Kaurav Pandav. मैं थोड़ा सा एक फ्लावर को इसमें से एनलार्ज कर रहा हूँ, थोड़ा देख लो। अभी दिख रहा है? हेलो, फ्लावर दिख रहा है? यस सर। फ्लावर दिख रहा है? हाँ। अभी इसमें देखो, ये थोड़े से वायलेट कलर के 3 पैचेस दिख रहे हैं, 1, 2 और 3। ये 3 दिख रहे हैं? यस सर, यस सर। उसके नीचे ये 5 दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। यस सर। ग्रीन कलर के। तो 5 ग्रीन कलर के जो है वो एंथर्स है, 3 वायलेट या पिंकिश कलर के या रेडिश कलर के जो है दैट इज स्टिग्मा। और इधर हेयर पूरा स्ट्रक्चर राउंड जो दिख रहा है व्हाइट और ब्लूइश कलर का या व्हाइट और पिंकिश कलर का, these are sterile structures of anther and they are hundreds, and so in our literature or normal language they are called as a कौरव पांडव। आपके ध्यान में आ रहा है? पांडव मतलब 5 और कौरव मतलब 100, and so it is called as a कौरव पांडव। लेकिन it belongs to family Passifloraceae। कौन से फैमिली से है ये? Passifloraceae। अभी हम इसको Passifloraceae में बोल रहे हैं, लेकिन it belongs to earlier it belongs to family Cucurbitaceae। कौन से फैमिली से था? Cucurbitaceae। Cucurbitaceae का एग्जांपल है कोहड़ा या भोपड़ा। कोहड़ा या भोपड़ा जब काटते हैं तो आपने देखा होगा सीड्स जो है वो पेरीफेरी को अटैच्ड थे, isn't it? So just like that, fruits in case of passion fruit also. So this Passiflora belongs to family Cucurbitaceae in earlier time, but now it belongs to family कौन सी? Passifloraceae. So why this family has been separated? This family has been separated on basis of its characteristic features. अभी आप hundreds of अलग अलग टाइप के फ्लावर्स और इसके ये देख रहे हैं, दिख रहा है ना? Hello? Yes, sir. So this one is Passiflora. It belongs to family Passifloraceae, and earlier it belongs to family Cucurbitaceae. Just a minute. एक मिनट, कोई कॉल है? ऋषि, एक मिनट, आप कॉल गए? लेक्चर हो गया। Hello. So we belongs to this, that is Passifloraceae family. Now we should go through our remaining part of our syllabus. Hello. आप लोग सुन रहे हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. So टैक्सीमेट्री में हमने देखा था कि अलग अलग फैमिलीज में चेंज किए गए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था Passifloraceae is separate family from present days Cucurbitaceae. In same way, Amarlidaceae, Agaveaceae and Liliaceae, these families has been also separated. Even I think it is known to you regarding the family Cytaminaceae. Cytaminaceae is supposed to be one of the largest family of monocot, and it is divided into Canaceae, Mujaceae, Maranthaceae and Gingiveraceae. Canaceae, Cana यानी कर्द, Mujaceae, Muza paradisica यानी केळ, then Maranthaceae, Marantha म्हणजे धोपा या अलग अलग प्लांट जो है वो. So these are the different families which are bifurcated from Cytaminaceae. So in this way, by using the numerical taxonomy, we can go through different taxonomic ranks. Then next one, that is related to cladistics. Many times term clade or cladistics has been considered. To distinguish reliable from unreliable character. जो reliable है उसको unreliable से separate करना. मतलब मैं बताता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग क्लास अटेंड नहीं करते. अभी कितने स्टूडेंट है आज क्लासरूम में? अभी 46 है और हाईएस्ट 49 था. तो देखो मैं बताता हूँ, करीबन मैंने देखा कि 52 55 तक स्टूडेंट एवरेज क्लास अटेंड करते हैं और रेस्ट ऑफ स्टूडेंट अटेंड नहीं करते. तो जैसे कि यहाँ क्लैडिस्टिक्स में दिया है, एम टू डिस्टिंग्विश रिलायबल फ्रॉम अनरिलायबल.
मतलब मैं हमेशा जो स्टूडेंट प्रेजेंट है उनको सेपरेट कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं रहते। शायद आपने देखा होगा, मैंने पिछले बहुत क्लासेस में नयन का नाम लिया था। आई डोंट नो एनीबडी फ्रॉम यू एक्सेप्ट one or few people, those which are known to me just by name. Why I am taking the name of you people? You should feel that there is someone which is watching to us. मैं हमेशा बीच बीच में आप लोगों को पूछ रहा हूँ कि क्या मैं ऑडिबल हूँ, क्या मैं विजिबल हूँ, क्या मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है क्या? That is to clarify the concept. So just like that, cladistic aim to distinguish reliable from unreliable characteristic features. That is from homologies versus homoplacies or derived versus ancestral homologies. आपने हमेशा अपने आजू बाजू में बहुत सारे लोग देखे होंगे और आप हमेशा बोलते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ XYZ आर एंसिस्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक फीचर। मतलब उसके पास जो फीचर्स है उसके एंसिस्ट्रल है या उसके पुरखों से मिले हुए हैं, दैट इज एंसिस्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक फीचर। और कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम डिराइव करते हैं, नहीं तो हम एक्वायर करते हैं। जैसे कि आप देखो, एक ही घर के दो भाई एक ही एटमॉस्फेयर में पैदा हुए, एक बैंकिंग सेक्टर में काम करता है और दूसरा सपोज पे भी काम करता है टीचर करके, बिकॉज एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आर डिफरेंट। जो एक्वायर किए वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स डिफरेंट है। सो डिराइव्ड वर्सेस एंसिस्ट्रल होमोलॉजी, होमोलॉजी मींस सिमिलैरिटी, homology versus homoplasy, and reliable to unreliable. Such a type of characteristic features are distinguished and study is known as cladistics. So we are also using the term clade and cladogram. Cladogram, that is a graphical representation of a clade, and clade means entire portion or phylogeny from common ancestral group. फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं इसका एंसिस्टर अलग है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग के एंसिस्टर्स एप्स है एंड सो ऑन। सो और कैट फैमिलीज के एंसिस्टर वुल्फ्स एंड डॉग्स, कॅट्स फॅमिली माइट बी नोन टू यू, किंवा मांजराला आपल्याकडे म्हणतात वाघाची मावशी, बिकॉज देर आर सर्टन कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स विच आर कॉमन. सो सच अ टाइप ऑफ क्लॅडिस्टिक्स, होमोलॉगीज एंड होमोफिलीज also we have studied. Then as far as numerical study is considered, such a type of cladograms or graphical representation which is useful. अब graphical representation हमने यहाँ अलग अलग देखो, character different लिए, organisms different लिए. For example, एक hagfish, दूसरा perch, तीसरा salamander, then lizard, then crocodile, pigeon, mollusca, chimpanzee, means Pisces से लेकर apes तक या मैमल्स तक हमने अलग अलग ग्रुप के ऑर्गेनिज्म लिए, उनके अलग अलग कैरेक्टर्स कंसीडर किए. फॉर एग्जांपल, अरेंजमेंट ऑफ अ जॉ, लंग्स, क्लॉ एंड नेल्स, हार्ट के कितने चेंबर्स है, फीदर का प्रेजेंस या एब्सेंस, फर या मेमोरी ग्लैंड का प्रेजेंस. सो बाय कंसीडरिंग these different characters of about 8 different organisms, we have created this phylogenetic tree बनाया. And so that we have common idea regarding relative evolutionary timeline. इसमें लेफ्ट हैंड साइड को जो भी इवेंट्स है एंशंट इवेंट हम बोल रहे, राइट हैंड साइड के इवेंट्स जो है these are recent events. So such a type of study is started by Smith and Sokal, Hazelwood and other workers of that time, and this study is more पॉपुलर नाउ. मतलब सिर्फ मॉर्फोलॉजी के तरफ ध्यान देना, सिर्फ एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, पैथोलॉजी देखना, इसके जगह nowadays as you can handle more and more data, the importance is given to such a type of cladistic study or such a type of cladogram or for such a type of numerical taxonomic studies. अब क्लासिफिकेशन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मैंने पहले भी बताया था, टैक्सोनॉमी का सबसे नजदीक का रिश्ता 3 चीजों से है, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है? Linnaeus predicted the evolution as central concept of biology, but what features
natural or important. Modern taxonomics classification reflect evolutionary relationship, but should classification reflect time or rate of evolution? अब क्लेड्स में मोनोफाइलेटिक, पॉलीफाइलेटिक, पैराफाइलेटिक, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लेड्स है। फिर हम सिस्टेमेटिक्स की तरफ आते हैं। Still, many polyphyletic groups detect convergent evolution, but favor retaining paraphyletic groups to underscore rapid evolution stability of taxonomic groups. अब taxonomy या systematics का future क्या है? Molecular genetics is and powerful computers is the future of systematic. Fossil history, dating and derived versus ancestral trait is future of systematics. Molecular versus more traits than ever before is the future of systematics. Means just like angiosperm, systematics is also going to be flourished. So this part we have completed in our previous lecture, and this is very important part. So after submission of your assignment, मैंने अभी बताया आपको कि मेरे पास अभी बहुत सारा डाटा नहीं है, क्योंकि अभी एक स्टूडेंट जो है उनकी एग्जाम शुरू है, यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर निकालना शुरू है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स है, इंटरनल एग्जाम्स है, सो वी आर कंपैरेटिवली बिजी इन दिस। अगर अगले हफ्ते में कभी क्लास होने वाला नहीं है तो मैं लेट से लेट सवेरे 10 बजे व्हाट्सएप पर नोटिस डालूंगा। हमेशा 10:30 के पहले एक बार व्हाट्सएप देखने की, ग्रुप देखने की कोशिश करो। रिगार्डिंग योर असाइनमेंट मैं अगले हफ्ते के बाद में बात करूंगा। नाउ आवर 2 units आर कंप्लीट एंड द मोस्ट सिंपल 2 units आर रिमेनिंग। क्योंकि आपने अगर देखा होगा, अगर इन टर्म्स ऑफ लाइंस देखा है तो करीबन 6 लाइन के पहले 2 यूनिट थे, और आखिरी वाले 2 यूनिट मिला के 2 लाइन में भी नहीं है, मतलब 4 लाइन में भी नहीं है। बट हमेशा ध्यान में रखना, जो चीज आसान लगती है वो आसान नहीं होती। हियर वी आर गोइंग टू स्टडी द रियल टैक्सोनॉमी, दैट इज मॉर्फोलॉजी एज वेल एज study of different monocot and dicot families. So after next lecture or after this lecture, we are going to start with our unit number 3. एक आप सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट है, आप सुन रहे हैं ना? यस सर। आपके कोई भी फ्रेंड अगर 2020 के समर में फाइनल ईयर के लिए अपीयर हुए थे या उसके पहले फाइनल ईयर के लिए अपीयर हुए थे, मतलब 6th सेमेस्टर के लिए, समर 16 या उसके पहले कभी भी, और उनका सेमेस्टर 3, 4, 5, 6 का कोई भी पेपर बचा है तो उनको वो पेपर देने के लिए थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दो। खास करके पेपर नंबर 3, सेमेस्टर 3 का पेपर 1 अगर किसी का बचा है, जो लोग समर 20 का फॉर्म भरे थे या उसके पहले कभी न कभी 6th सेमेस्टर का फॉर्म भरे थे और जिनका 3rd सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर बचा है, ऐसे लोगों को मेरा नंबर शेयर कर दो और उनको बोल देना सर से बात कर लो, उनकी कल एग्जाम है। ठीक है? ओके सर। अगर कोई आपके फ्रेंड है तो, अदरवाइज इसका आपसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो shall I stop here? यस सर। Okay, thank you very much. I'm going to close our today's meeting.